बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, आज मेरी मुलाकात हो गई खान साहब से और मेरे बेटे की भी मुलाकात हो गई। आप देखने के वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। सब पूरी पाकिस्तानी कौम से दरख्वास्त है, खान साहब के लिए दुआ करें। आज यकीन करें, जब उनसे मुलाकात हुई है दिल हिल सा गया है। बहुत तकलीफ़ में थे लेकिन फिर भी पुरजोश हैं। जितनी भी दुनिया में 14 जमातों का इतिहाद है वो सब एक जगह पे, और खान साहब का मुकाबला इन हालात में, इन ज़ख्मी हालात में वो लोग नहीं कर सकते। एक ही एडवाइस करूँगा, खुदारा खान साहब से पंगा ना लें, पछताएंगे आप। बेटा मेरा बहुत खुश है और हम लोग माशाल्लाह अब वापसी की तरफ हैं। खान साहब ने अब मुझे अब्दुल्ला को एक बैट पे भी साइन करके दिए हैं, बॉल पे साइन करी हैं और हमने एक टी शर्ट भी साइन करवाए हैं। तो बच्चे मेरे माशाल्लाह बहुत शुक्रिया। बड़े दिनों से हम लोग आ रहे थे और खान साहब ने आज हमारी जौन सी है बहुत अफजाई की और मैं खान साहब को देख के बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत मेरा पीडीएम को भी जवाब है, 14 जमातें बामुकाबला एक खान साहब, ठीक है। तो आपको सबसे है कि आप खान साहब का मुकाबला नहीं कर सकते। इकॉनमी के हालात बुरे हो चुके हैं, मुल्क दिवालिया हो चुका है और हर तरफ अफरा तफरी फैली है। एक ही हल है मुल्क को संवारने का, वो है कि इलेक्शन कराओ, मुल्क बचाओ। खुदारा इन मामलात को देखें। मुल्क को बहुत बुरे हालातों में है, अफरा तफरी फैली हुई है और हम सबसे दरख्वास्त करते हैं दारों से, पीडीएम से भी, कि आप खान साहब का मुकाबला नहीं कर सकते। इस जन्म में क्या, अगले जन्म में भी खान साहब का मुकाबला नहीं कर सकते। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं बड़ा खुश होया हूँ कि इमरान खान से मेरी मुलाकात हो गई है। मेरी पूरे दुनिया की ख्वाहिश पूरी हो गई है। जो इमरान खान हमारे लिए कर रहे हैं वो अपने लिए नहीं कर रहे और हमारे पूरी कौम के लिए कर रहे हैं। वो हमारे पूरे सब के लिए कर रहे हैं, वो पूरे अवाम के लिए कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया खान साहब। बिल्कुल आज मेरे लीडर के साथ बड़ी तफसीली मुलाकात हुई है और ख़ास तौर पे ओवरसीज़ के मसाइल पर, और ये मौजूदा हुकूमत ने जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से वोट का हक, वो हक जो हमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने दिया था, पिछली हुकूमत ने जो वोट का हक ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को दिया था, और इस पर हमने बहुत मेहनत की थी। हमने इस्लामाबाद में आके इलेक्शन कमीशन के सामने भी मुजाहरा किया और ये बड़ी मुश्किलों से जो वोट का हक हमें मिला था ये हक हमसे छीन लिया गया। और आज मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब, जो हमारे दिलों के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनसे दोबारा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल पे बात की है, उस हक़ के लिए बात की है कि ये जो हक़ इनसे पीडीएम की हुकूमत ने हमसे छीना है, और ये तवक्को करते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी इनको डॉलर भेजेंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानी कैसे इनको डॉलर भेजेंगे जब ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों पर इतबार नहीं करते, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को दिया हुआ हक़ छीन लेते हैं? तो कैसे ये समझते हैं कि रेमिटेंस, आप देखें रिकॉर्ड कमी आई है रेमिटेंस में। मौजूदा हुकूमत की ये सूरत हाल है कि इस पर कोई बंदा इतबार करने के लिए तैयार नहीं है। ये ऐसे चोरों का टोला इकट्ठा हो गया है जो इस मुल्क को गिद्धों की तरह चमड़ गया है और लूट रहा है। और जब तक पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन नहीं हो जाते और दोबारा एक ईमानदार क़यादत नहीं आ जाती, उस वक्त तक ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के जो इत्मीनान है वो बहाल नहीं हो सकता। जी सर, ये भी बता सकते हैं कि जिस तरह पीडीएम कह रहा है कि हमारे पास ओवरसीज़ है, इंशाल्लाह सरमायाकारी भी के लिए तैयार है, इसमें कितना हकीकत है? ये सरवर खान ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। मेरी आपको पता है कि पूरी दुनिया में तंजीम है पाकिस्तान ओवरसीज़ कम्युनिटी ग्लोबल। मैं सफ़र करता हूँ, आप किसी मुल्क में भी चले जाएँ 90% से ज़्यादा आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग मिलते हैं। और ये बिल्कुल खान साहब की आवाज़ पे पहले भी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने रेमिटेंस में रिकॉर्ड इजाफा किया था। रोशन डिजिटल अकाउंट आपके सामने है। मुझे ये बताएं कि इनका ये पिछले 7 महीने का रिकॉर्ड निकाल के देख लें कि पिछले 7 महीने में इनको कितना रेमिटेंस आया ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरफ से। हमें उस वक़्त का इंतज़ार है जब इस मुल्क में हकीकी आज़ादी मिलेगी, इंतखाबात होंगे, सही लोग आएंगे और फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस मुल्क की खिदमत भी करेंगे और डॉलर भी भेजेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी खान साहब से मेरी मुलाकात हुई और बहुत माशाल्लाह उसको अल्लाह ने एक दफ़ा फिर ज़िंदगी दी और सेहतमंद। ये एक जो हमारे लिए सबसे बड़ी बात है कि सेहतमंद। दूसरी बात यह है कि काफ़ी चीज़ों पे डिस्कशन हुई खान साहब के साथ, और जो असम्बलियों की बात हुई तो इसके लिए तो KPK गवर्नमेंट हम तो बिल्कुल रेडी है। CM साहब ने हमसे कहा है, जिस वक्त भी खान साहब ने कहा हम तैयार है। तो पीडीएम वाले पहले इलेक्शन की बात करते थे, पहले कहते थे इलेक्शन करवाए, अब इलेक्शन का जब हम कह रहे तो भाग रहे। इसी तरह खान साहब से पार्टी की तंजीमी उमूर पर भी बात हुई और इंशाल्लाह हम
इस दफ़ा जो नज़रियाती वर्कर है इंशाल्लाह उनको सामने रखेंगे और इस दफ़ा इंशाल्लाह आपको एक नई चेंज नज़र आएगी। इसी तरह खान साहब से मेरी बात हुई। दूसरी जो अहम बात थी, जिस तरह फजल रहमान ने हमारे औरतों पे बात की है, हमारे जिस तरह पुश्तों में कहते हैं जनानों की बात की है, तो मैं कहता हूँ कि उसने बहुत ही गंदी अल्फाज इस्तेमाल किए और ये मेरे ख्याल में काबिल मज़म्मत है। एक पुख्तून और एक मौलाना के लिए इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करें, मेरे ख्याल उसको शर्म आनी चाहिए। मैं और क्या कह सकता हूँ, हमारे पास भी है, लेकिन हमें जो हमारी तरबियत हुई है हमारे पार्टी के अंदर खान साहब ने जो हमें सिखाया है, तो उस तरह की लैंग्वेज हम इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। और ये आप याद रखिए, ये आने वाले इलेक्शन में ये जो हमारे पठान है, ये ऐसे बातों को कभी नहीं भूलेंगे और इसका जो रिएक्शन होगा आप उसमें देखेंगे। पहले मेरे ख्याल में ये 4-5 सीट लेके जाता, इस दफ़ा तो मुझे नहीं लग रहा कि इसकी बातों के बाद इसको ये 4-5 सीटें भी मिली तो मैं मिलेगी, इंशाल्लाह नहीं मिलेगी। और मैं आपको एक और बात बताऊं, हमारा मोरल और भी ऊपर जा रहा है अल्लाह के फजल से। जिस तरह खान साहब देखो एक फाइटर है, मैंने पहले भी कहा था खान साहब की ज़िंदगी को अगर आप देखें तो फाइट, अगर उसकी ज़िंदगी से इन चीज़ों को निकाला जाए तो खान साहब मेरे ख्याल में कुछ भी नहीं। और खान साहब हमेशा चैलेंज को कबूल करता है, उसकी ज़िंदगी को आप देखें तो मेरे ख्याल में जितने KPK और जितने पाकिस्तान के अवाम में उसकी पजीराई है खान साहब की इस वक्त की, और जितना पॉपुलर लीडर दुनिया में, मेरे ख्याल में ये पॉपुलरिटी का जो ग्राफ है ये किसी को नसीब नहीं हुआ अभी तक। और अल्लाह उनको ज़िंदगी दे और इंशाल्लाह उन्हीं की क़यादत में इंशाल्लाह इस दफ़ा दोबारा हम इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे और लड़ेंगे इंशाल्लाह। इस निज़ाम के ख़िलाफ़ लड़ेंगे, ये जो ये टूटा फूटा निज़ाम है इसको ठीक करेंगे इंशाल्लाह, बेफिक्र रहे। और हमारी यूथ जो 60% हमारी यूथ है, जो हमारे जवान है, तो उनके लिए मैसेज है कि आप तकेंगे नहीं इंशाल्लाह। खान साहब अभी भी इंशाल्लाह आपका लीडर अब भी जवान है इंशाल्लाह और हम आगे भी जाएंगे और इंशाल्लाह इन जैसे चोरों जो PDM में ये 13 पार्टियों के लोग बैठे हुए, इनको इस दफ़ा इबरतनाक शिकस्त देंगे ताकि ये अपनी ज़िंदगी में भी याद रखे और इनके बच्चे भी याद रखे। थैंक यू सर। जिस तरह आपने जिक्र किया असम्बली का, खैबर पख्तूनख्वा का असम्बली भी खान साहब तोड़ रहा है, क्या दोबारा हुकूमत बना सकता है जब इलेक्शन होगा? देखो ये तो खान साहब की अमानत है KPK की, बिल्कुल 1 मिनट भी नहीं लगेगा। जिस दिन ख्वाब ने कह दिया सारों ने इस्तीफा लिखे, जितने भी हमारे वहाँ MPs है वो बिल्कुल रेडी है, इसमें तो कोई दो बात हो नहीं सकती।